यहाँ आशीर्वाद की बात आई, वहां मैं एक चीज कहूंगा, ये एकता मंच जो है ना, वो मैं हमेशा मिलने जाता हूँ कौल साहब से या प्रशांत भैया से मिलने जाता हूँ, तो मैं ये जो एकता मंच है, ये जो एकता के पथ पर चलना है, इसे वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर विश्वास हो। विश्वास और आशीर्वाद और दुआ, ये चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन आखिरी में थोड़ी कोतमीर और चाहिए, उसके लिए कैमरा आ रहा है, कैमरा का रस्सी भी आ रहा है। थोड़ा पीछे हम लोग टूथपेस्ट करते हैं ना, पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद मजा आता है। ये तेरा कैमरा पार्टी में कैमरा ये हमारे बीच में हमारे पार्लियामेंट रविंद्र भाई का हार्दिक स्वागत है एक मंच की तरफ से, अधिकार की तरफ से प्रशांत। वाइकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियां होनी चाहिए। हम आपका 3 घंटे का मनोरंजन करते हैं, हम लोग को इतनी ताली बजाते हैं। तो देखिए, एक जब भी महाराष्ट्र, मैं एक गाने से नहीं, 2 गाने एक साथ गाइए, लेकिन जोड़ के गाइए। हाँ, दिवाली आने वाली है, एक के साथ एक फ्री। हाँ।
Teaching fraternity. We have with us Madam, thank you so much for attending to this function and many more laurels in future. God bless you. She had been selected as the best teacher for this year. With a focus on critical care, diabetes and cardiology, he has become a key figure in the healthcare industry, known for his relentless dedication to improving. Thank you, Dr. Sai Charan. Let's join big hands to applaud Shri Sanjay Aman. Thank you, sir. Dr. Dr. Yogita, please. आज एकता मंच पे आज मैं आपके सामने हूँ। इस मंच पे बैठे हुए माननीय रविंद्र जी वायकर सर और इस मंच में खड़ा होने के लिए जो हमें संधि दी वो है अजय कौल सर और प्रशांत काशिश सर। मैं इनके बहुत धन्यवाद करती हूँ कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जानौले करके, वो गुहागर तालुका में आता है। मुझे पता नहीं था कि स्पोर्ट्स में इतना मेरे हाथ से इतना काम होगा, लेकिन काम करते करते जब मुझे पहला अवार्ड मिला, वो पहला अवार्ड था रत्नागिरी भूषण। कैसा समय आता है देखो, जो पहला रत्नागिरी भूषण पुरस्कार देते हैं। रत्नागिरी का डेवलपमेंट करने के लिए आप भूषणीय हैं और ये काम आप आगे करते हैं रविंद्र जी वायकर सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी शायद सर के मतदार संघ में हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये सर महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री नहीं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के पालक मंत्री थे। एक दिन ऐसा आया कि मैं रत्नागिरी से मुंबई आ गई और बीए करके आई थी, बहुत सारे इंटरनेशनल खेली थी और खेलने के बाद मुझे लगा कि ये इंटरनेशनल खेलना सिर्फ बाकी नहीं है, आपको एजुकेशन लेना है। और मैं मुंबई विद्यापीठ में, मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरी एंट्री हो गई। अभी खेल कूद करने वाली पढ़ाई कैसे करेगी उसके टेंशन में मैं थी। और दूसरी बात, अभी आगे बढ़ना है तो सब साइंटिफिकली आपको सीखना होगा और उसके लिए मैं बहुत परेशान थी कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले ताकि मैं अच्छी शिक्षा लेके मेरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। वहाँ मैंने 10 स्पोर्ट्स वहाँ डेवलप किए हैं। वो स्पोर्ट्स हमारे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं थे, जिसमें कराटे है, किक बॉक्सिंग है, रग्बी है, डांस है, एरोबिक्स है, स्क्वायर मार्शल आर्ट्स है। ऐसे जो खेल है वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए नए थे, वहाँ उस बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं था। लेकिन वो डेवलप करने के लिए साइंटिफिक एजुकेशन आपको मुझे बहुत ज़रूरी था
और जब मैं मुंबई आई तो मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में सभी डिपार्टमेंट क्या हॉस्टल की रहने की व्यवस्था थी, लेकिन हमेशा फिजिकल एजुकेशन वालों को ही तो थोड़ी तकलीफ होती है। सब मानते हैं कि फिजिकल वालों को बहुत स्ट्रेंथ होती है ना, आप जरा झगड़ा करो, आप जरा घूमो तो आपको वो मिल सकता है। तो मैंने मेरे पालक मंत्री रविंद्र जी सर के पास गई, सर मेरी रहने की जगह नहीं है, तो सर ने तुरंत मेरा इंतज़ाम कर दिया। तो मेरी बीए के बाद हमारी 2 साल की बैचलर डिग्री जो बीपीएड होता है वो मैंने सीखा। उसके बाद में 2 साल एमपीएड किया, उसके बाद में 2 साल एमए योग शास्त्र किया और 4 साल की पीएचडी की और मैं डॉक्टर बन गई। कोकर की पहली डॉक्टर हूँ जो स्पोर्ट्स में पीएचडी की। ये सारा रविंद्र जी वाइकर सर इनके बदौलत हो गया और मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन वाइकर साहब को मैं बता रही हूँ कि सर मेरे जैसे बहुत सारे लोग काबिल बनते हैं, लेकिन उस काबिल लोगों को एक स्टेज और अच्छे लोगों के साथ पेश करना, ये हमारा एकता मंच करता है। और इस एकता मंच में हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सर आपके पास मैं पहुंची नहीं। सारा राजकीय डेवलपमेंट आपको पता है सबको, उस डेवलपमेंट में सर के पास में मैं गई नहीं, लेकिन उसी दौरान मेरी शादी हो गई और मेरे मिस्टर इधर आए, कुणाल आयरे, वो भी आए हैं। जिस मुंबई में मुझे मेरे पढ़ने के लिए हॉस्टल नहीं था, उस मुंबई के लिए दादर जैसे एरिया में मुझे मिस्टर कुणाल आयरे के साथ शादी करने के बाद घर मिल गया और उनके बदौलत मुझे अजय सर और काशिद सर मिल गए। मेरा एम है मैं भारत की पहली रेफरी हो गई हुई जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करती हूँ और पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 8 फाइटर है उसमें मेरा टॉप 8 में मेरा नंबर है। और मैं अपने भारत के बच्चों को आगे लेके जाने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ और उस खेल को बढ़ाती हूँ। हमारा जहाँ जहाँ भारत का नेतृत्व कम होता है वहाँ मैं बच्चे लेके जाती हूँ और उस दौरान जो हमें मुश्किलें आती है तब प्रशांत सर और अजय कौल सर ये एकता मंच के द्वारा हमारे पीछे खड़े रह के हमें स्पॉन्सरशिप देते हैं और इस इंडिया का नाम रोशन करने के लिए हमें मौका देते हैं। इसलिए मैं पूरे अपने इस मंच का, एकता मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और जिनके वजह से मैं डॉक्टर बन गई। देखो समय की बात है, आज सर इधर आ गए और उनके ही हाथ से मेरा गौरव हो गया और सर ने पुरस्कार देने तो मुझे पहचाना नहीं, थोड़ा बदलाव आया है शादी के बाद लेकिन मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे आशीर्वाद हमारे सामने, हमारे पीछे रहने दो और हमारे ऊपर रहने दो। सबसे ज़्यादा मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि सर, अजय सर जैसे हमारे लिए काम करते हैं वैसे एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं। एनिमल्स के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम है जो अपने पास है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। इस एकता मंच को मैं एक ही वादा करती हूँ कि जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो हम इस एकता मंच के ज़रूर जो दुआ है, एकता मंच का हौसला है और एकता मंच की जो जिम्मेदारी है वो हम अपने कंधों पे लेके ये एकता मंच आगे बढ़ने के लिए हम जरूर कोशिश करते हैं, ऐसा वादा करती हूँ। थैंक यू सर। श्री अभी
With each gentle touch, she breaks the barriers of every challenge. Lies the opportunity for profound healing and connection. Welcome Sister Bertila on this stage. Bimla Hospital आप सबने यारी रोड पे देखा होगा, one of the biggest pain clinics at Mumbai. And Sister Bertila is selflessly working for the leprosy patients over the years and years. और उनके सभी सहकारी साथी, एकता मंच। मैं अकेला ही बैठा था। मैं बोला एकता का ये डायस के ऊपर अकेला, बाजू में कोई ना कोई तो मुन्ना होता है। पहली बार मुझे वेस्ट में बुलाया गया और बुला के मुझे अकेला बैठाया गया। अभी छोड़ने भी अकेले आएंगे। आप मुझे जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर आपका एमपी हूं मैं। 12 दिन में चुन के आने वाला हिंदुस्तान में एक ही आदमी है, रविंद्र वाइकर। 30 मई को यानी 30 अप्रैल को मुझे पूछा गया, उसके पहला पूछते थे, मैं ना कर रहा था। फिर 30 को मुझे बुलाया गया, सीएम साहब ने करता। फिर 1 मई को डिक्लेयर किया, 3 मई को मैंने फॉर्म भरा, 5 मई को रेक्टिफिकेशन हो गया और 5 से लेके 18 यानी 13 दिन के अंदर एक दिन मोदी साहब के लिए, संडे के दिन मोदी साहब आए थे। तो 12 दिन में 6 लोकसभा विधानसभा के विभाग में घूमना, यानी एक विधानसभा को 2 दिन और 2 दिन के अंदर वहां से चुन के आना, ये मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल बात है। एक चैलेंज था, मगर एक फिगर थी। मैं इस मुंबई में 4 बार नगर सेवक हूं, 3 बार आमदार और अभी आपका खासदार। मैं जब लोकसभा में गया पहली बार, आपके आशीर्वाद से, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, वोटों के माध्यम से आपने आशीर्वाद दिया। आप मुझे जानते नहीं थे, मगर हमारी युति भक्कम थी। शिवसेना, भाजपा युति के जो भी लोग थे, उन्होंने जी जान से काम किया, इसके लिए उसका प्रसाद मुझे मिला और उस आशीर्वाद आपके थे। जिन्होंने दिया उनके भी थे, जिन्होंने नहीं दिया उनके भी थे। मैं जब लोकसभा में एंट्री किया तो पहला दिन था मेरा, नई लोकसभा थी। पहला दिन गया, मैं जाके देखा तो वहां राजनाथ सिंह थे, हमारे गृह मंत्री थे, शाह साहब थे। तो मैं उनको हाथ मिलाने गया पहले दिन। हाथ मिलाने जाने के बाद मैंने, राजनाथ सिंह जी तो मुझे जानते थे, अमित शाह जी से हाथ मिलाया। मैं बोला मैं 27 मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुन के आया हूँ। अरे आपको कौन नहीं जानते, आपकी तो बहुत बड़ी चर्चा है। मैं बोला मैं पहली बार चुन के आया हूँ और हमारे गृह मंत्री कहते आपके नाम की चर्चा हूँ। मुझे मालूम पड़ा क्यों थी। उसके बाद हमारे यहाँ अध्यक्ष का इलेक्शन हो गया, ओम बिरला जी सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए और उनको मिलने गया। मिलने के बाद मैंने बोला मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम रविंद्र वाइकर हूँ। 48 वोट ना नहीं समझे, समझ में आया? तो 48 वोट पूरे हिंदुस्तान में पहचान हो गई। रविंद्र वाइकर को 48 वोट मिला और वो आप लोग ने चुन के दिया था। मगर उसके पीछे का, जब मेरे पहले के जो खासदार थे वो 2,60,000 वोटों से विन हो गए थे। अभी 2,60,000 वोट, वो डिफरेंस वो निकालना बहुत बड़ी बात थी। तो 48 वोट नहीं थे, 2,60,000 वोट उसके पीछे भी थे, वो ध्यान में रखिए। यानी 4,64,444 वोट मुझे मिले, कम नहीं थे। तो उसी वोट से, मार्जिन से मैं जीत के आया। जीत के आने के बाद मुझे मालूम है मुंबई शहर में मैं 4 बार कारपोरेटर था
मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था जो 4 बार था, यानी मुंबई कारपोरेशन के इतिहास में 4 बार स्टैंडिंग कमेटी 100 साल में मिलने वाला रविंद्र वायकर एक ही था, जो बाला साहब के आशीर्वाद से। क्यों मैंने मुंबई शहर में सीसी का हो, पानी की समस्या हो, उसके लिए मैंने बाला साहब जी का नाम भी उसको दिया था। उसमें से 450 ml पानी लाया था, बादशाह से मैंने 450 ml पानी लाया था। जिस मुंबई को मैं 2005 में 5 और 6 में बैठा था स्टैंडिंग कमेटी में, तो 2900 ml पानी मिलता था। मैंने मेरे 4 साल के पीरियड में 900 ml पानी लाने का प्रयास किया, ने पूरा किया। वो रविंद्र वायकर था। जिस टाइम तुम्हें 90 लीटर पानी मिलता था, मेरे वजह से आप 135 लीटर पानी मिल रहा है। आते पुरस्कार पुना का भी मिल गया था, बहुत सारे पुरस्कार मिले, उसके अंदर मैं नहीं जाता हूं। मगर मैं अभी ये बच्चे खाड़े ना, मैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिनिस्टर था 2014 से 2019 तक। और ऐसे ही शाम का टाइम था, 4:30 बजा था, और मैं बैठा था मेरे बंगलों के ऊपर जो मंत्रालय के सामने C4 में। तो एक लड़की आई, हंसते हंसते आई एकदम। अभी तो मैंने पहचाना ही नहीं, उसमें बहुत बदल हो गया था। तो आई, मेरे को बोलता है सर मेरे को एक एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी में, मैं रत्नागिरी खेड़ चिपळूण की हूँ, मैं भी वास्ता रखता हूँ खेड़ से, और मैं पालक मंत्री भी था, यानी गार्डियन मिनिस्टर रत्नागिरी का, मैं गार्डियन मिनिस्टर था। तो मैंने देखा उसको, एक आत्मविश्वास था उसके अंदर, ताकि इस लड़की ने पास होने के बाद भी मुझे एक बार फोन किया था। तो मुझे एकदम क्लिक हो गया, नहीं यही है, मगर बदल हो गया। ऐसा हो गया, मुझे मालूम नहीं क्या बदल किया आपने। तो इसी तरह का मैंने कोकण में काम किया हूँ, परभनी में काम किया हूँ, मुंबई में काम किया हूँ, महाराष्ट्र में काम किया हूँ। और आज मुझे नया चैलेंजिंग है इस लोकसभा का, यानी गोरेगांव ईस्ट, डिंडोसी, गोरेगांव वेस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, 17 लाख वोटर्स का मेरा वार्ड है। अभी उसके अंदर मुझे काम करना है, आप लोगों से बार बार मिलना है। मिलना इसीलिए आपका काम करने के लिए, नहीं चाय पीने के लिए नहीं। और मैं तो कंप्लीटली ड्राई पर्सन हूं। जब इन्होंने कहा स्टेज के ऊपर महाराष्ट्र के लिए अभी वायकर साहब आए हैं, तो महाराष्ट्र के लिए लावनी होना चाहिए, मुझे लगा महाराष्ट्र गीत बोलेंगे वो, मैं लावनी वाला नहीं हूँ भाई। का ब्रांड है, वो ब्रांड अभी आपको भी दिखेगा। आपके जो भी प्रॉब्लम, हर दिन में 2000 करीबन 2000 आदमी को मिलता हूं काम करने के लिए, यानी मेरे पास आते हैं हर दिन। ऐसा एक दिन नहीं कि मैं सुबह से लेके मेरा खाना 6:15 साढ़े 6 बजे होते दोपहर का खाना, और रात का खाना तो मैं खाता ही नहीं हूँ। फिर रात को 1-1:30 बजे मैं घर पे पहुंचता हूँ, वापस दूसरे दिन 6:30 बजे बनता हूँ। मैंने उसी टाइम पहला नगर सेवक था, मेरे दोस्त मेरे नगर सेवक मेरे साथ में बैठे 92 में मेरे साथ थे, तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो एक मेरी कोई काम करने की है, एक वर्कोलिक हूँ, वर्कोलिक नहीं वर्कोलिक हूँ, इसके लिए काम करना ही चाहता हूँ। और इसीलिए आपके सामने मुझे जब लाया गया, मुझे उम्मीदवारी मिली, आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है। और काशिद सर, मैं आपके यहाँ भी आया हूँ और बहुत सारा सुधार हमें वर्सावा एरिया में करना है। वहाँ के लोगों को सुविधा, अच्छापन, हमारी मुंबई अच्छी करनी है, हमारी मुंबई को अच्छा रखना है, हमारे महाराष्ट्र को अच्छा रखना है, और आपके हौसले भी बुलंद करने हैं। आपने बहुत अच्छे काम किए। काशिद सर आते हैं मेरे पास हमेशा, आपको आज पहली बार मिला मैं, 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, उस टाइम 12 दिन में कितना वक्त मिला उतना मैंने ट्राई किया था कि 12 दिन में कहाँ जाऊं, किसको मिलूं। मेरे को तो मेरे वार्ड से लेके मेरे बाद में जो अच्छा स्तुत्व एकता के माध्यम से सभी को, यानी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, सबको ये किया। आपको एक मालूम होगा कि जो भी आप बोलिए पहला, आप अजय सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन लोगों को आपने अप्रिशिएट किया है। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, जो हर फील्ड के लोगों को अप्रिशिएट करना और उनसे इंस्पिरेशन लेना, यहाँ के लोगों को इंस्पायर करना, उनसे सर कितनी बड़ी बात है जो एकता मंच कर रही है। एकता मंच पे हमारे काशी, मैं तो उनके लिए भी नया हूँ, मेरे लिए भी वो नया हूँ। ये 2 महीने के अंदर, यानी इलेक्शन के 15-20 दिन के पहले
मेरी और उनकी मुलाकात हुई। मैंने देखा एक अच्छा सा स्कूल चला है, यानी उधर के पब्लिक को, यानी लड़के लोग को वहाँ एडमिशन देना, अच्छे में शिक्षा देना, ये अच्छा एक काम करते हैं। और उसी तरह मैंने इलेक्शन के टाइम एक दो बार वहाँ गया, फिर उनके फ़ोन आए, मेरे फ़ोन गए, जो हमारा कॉन्टैक्ट आपने जैसे आपकी लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट होता है, उसी प्रकार से तो एक अच्छा काम करे। और ये मेन है कि हमारे यहाँ जो मुंबई कॉरपोरेशन के माध्यम से जो काम करते हैं, यानी मुंबई कॉरपोरेशन के अंदर जो सफाई कामगार होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, उसी प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, जिस प्रकार मिलिट्री होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होती है। वो काम नेक आदमी ही कर सकता है, वो नेक काम उन्होंने किया है। अगर मुझे भी अच्छे बुलाया तो मैं भी आया। मेरा अभी 7 बजे का दूसरा मीटिंग है, पहला सुबह हो गया, उसके बाद खाना खा के यहाँ आया। तो यहाँ से मैं अभी दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ। और अच्छे काम के लिए मैं हमेशा उनके पीछे नहीं आगे रहूँगा, कि जो भी काम उनका होगा Thank you, sir. Thank you so उनका ही much. नहीं सभी का करना चाहता हूँ। और इस एरिया भी ये नया है, आज पहली बार मैं वेस्ट में एंट्री किया हूँ, पहली बार, यानी एक ऐसे कोई फंक्शन के माध्यम से। तो आते जाते रहूँगा तो उनके काम भी करने को मुझे मिलेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मगर मैं आते समय देखा मैंने बहुत सारी ट्रैफिक और ये सब, तो उसके लिए मैं हर वार्ड में तो हमेशा जाता हूँ। जैसे मेरी एक विजिट होगी तो अगली विजिट में और इसके ऊपर क्या सुधार कर सकते हो वो भी देखूँगा। अजय सर, जो सर ने वादा किया है अंधेरी वेस्ट को सुधारने का, आप इतने सालों से इतने काम करते आ रहे हैं, रविंद्र सर का साथ मिला है आपको, सर क्या कहना चाहेंगे? उनके कामों का तो एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर हम लोग देखेंगे कि जब से वो कॉरपोरेटर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा की है, वो आम जनता के सामने है। और मुझे यकीन है कि इस एरिया में उनका काफ़ी योगदान रहेगा और ये इलाका हमें बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।